हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस हम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो भी देखेंगे सबसे पहले, बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिलेशन है वो भी देखते हैं, एंड फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस, चार्म्स एंड फिर सॉन्ग्स एंड कोई मैसेज ये भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, रिश्ता अभी भी का हो या पहले का हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। कार्ड्स देखो, डेविल, लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स ये एम्परर की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट, मतलब हाई प्रीस्ट है यहाँ पर तो हाइरोफेंट। ओके, ये लीजिए, लवर्स भी आ गया और डेविल भी आ गया। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, यानी ईगो भी दिखेगा ही, इसका ईगो रहेगा ही, है ना। ईगो के बगैर इसका बनता ही नहीं है कुछ, मतलब काम ही नहीं बनते हैं। या लग रहा है ऐसे कि ईगो के बगैर आगे बढ़ने का कुछ सोचा ही नहीं है इसने लाइफ में। हर वक्त हर पल ईगो ईगो, क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स। तो फर्स्ट 7 डेज, 1 दिसंबर से लेकर तो 7 दिसंबर, डेविल प्लस एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर शुरुआत में ही। तो यह शुरुआत जो है कंट्रोल, ईगो, ऑब्सेशन वाली रहेगी। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी उसकी आपके लिए रहेगी। आपको लेकर पॉजिटिवनेस भी रहेगा, ऑब्सेशन भी रहेगा, और यही चीज़, और कंट्रोल इश्यूज़ भी है, मतलब कंट्रोल भी कर रहे हैं वो आपका, और आप कंट्रोल होना नहीं चाह रहे हो। एक टाइम के बाद कोई नहीं चाहेगा। आपने जो मुमकिन था वो हर चीज़ कर ली है, अब बार बार इसके हिसाब से आप नहीं रह सकते हो। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अभी का रिश्ता हो या पुराना रिश्ता हो, चाहे जो हो सिचुएशन। ठीक है, आपके पर्सन का मैस्कुलाइन ईगो बहुत एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा वो ईगो में रह सकते हैं। अगर मेल है तो और ज़्यादा रहेगी ये चीज़ें। ठीक है, आपके ऊपर अनसीन अटैचमेंट, एनर्जेटिक पुल रहेगा। वो एक्शन नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये बात है, एक्शन भले ही ना दिखाए। ठीक है, आप चाहते हो कि वो आए और मैरिज की बातें करे, समझो ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो वो नहीं करेगा वैसे, या करेगी। अगर आप चाहते हो, शादी पहले हो रखी है, आप चाहते हो कि सब कुछ ये बैलेंस करे, सही से साथ में आके रहे, सब कुछ छोड़ दे, वो थर्ड पार्टी अगर है या कुछ और भी है, तो वो चीज़ें के लिए भी बात नहीं करेगा वो, या करेगी। कुछ भी वर्चुअल थर्ड पार्टी है, समझो ऑनलाइन भी है कुछ, तो भी उसके लिए वो बात नहीं करेगा। उसको वो कैसे सही है वही साबित करने में लगेगा या लगेगी, है ना। पर उसका ईगो है और उसकी इच्छा है, तो आपने उसके साथ रहना चाहिए, ये चीज़ें रहेगी। अंदर से पॉजिटिवनेस रहेगी, बाहर से साइलेंट ईगो भी दिखाएगा वो। ठीक है, ये बात रहेगी। आपकी तरफ खिंचा होगा पर एडमिट नहीं करेंगे, ये भी रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा पुल फील करेंगे आपके तरफ कि रहना भी नहीं हो रहा है उससे, पर ईगो इतना महान है उसका। मैंने कहा ना, ईगो बीच में आ रहा है। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स को देख के और ये एम्परर कार्ड देख के ही लगा था कि ईगो की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी इसकी। 8 से 14 तारीख की बात करते हैं। 8 दिसंबर से लेकर तो 14 दिसंबर की बात करें तो कप्स प्लस 4 ऑफ कप्स प्लस नाइट ऑफ कप्स की बात है यहाँ पर। ठीक है, कप्स की एनर्जी है। उसके अंदर बोर्डम, डिससेटिस्फैक्शन और इमोशनल एम्प्टीनेस फील होगा। जितना वो ये सारी एनर्जी में रहेगी, उसके अंदर ये एम्प्टीनेस, इमोशनल एम्प्टीनेस फील होगा। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी है, और बोर बहुत होगा उसको लाइफ में, आपके बगैर आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है उसको, इसलिए। तो आपकी याद, यानी ऐसा रहेगा उसके लिए कि मतलब वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा या पाएगी। तो आपकी याद आनी शुरू होगी जब वो अपने लाइफ से इमोशनली डिस्कनेक्ट फील करेगा आपको। ठीक है, जब आप, या करेगी, आप अगर उससे इमोशनली डिस्कनेक्ट होते हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसको ना, मतलब एक, क्या कहेंगे उसको, आपकी याद आएगी बहुत ज़्यादा, और अकेलापन महसूस होगा। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, आई मिस हर और हिम। ठीक है, बट आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच, ये रहेगा। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है आप तक पहुँचे कैसे, आपको कैसे अप्रोच करे। मिस तो बहुत कर रहा है या रही है, ये बात है। ये भी इमोशनल लॉन्गिंग वाला रहेगा आपके पर्सन का, आपके तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील होगा, एम्प्टीनेस रहेगा उसको इमोशनल, क्योंकि आप अपने इमोशंस और इमोशनल एनर्जी खींच रहे हो, क्योंकि वो जो सुधर ही नहीं रहा है, रही है। आप अपना लाइफ पूरा नहीं दे सकते हो, एक टाइम दे दिया, बहुत समझा दिया, अभी भी ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में रहते हो, कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा बातें बिगड़ी है तो। ठीक है, और जहाँ पर सब कुछ ठीक है, थोड़ी बहुत इश्यूज़ है, तो वहाँ पर ऐसा इसका ईगो तो वही चलेगा, सेम चलेगा आपके पार्टनर का ईगो।
आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद ही खुद अकेलापन महसूस करेंगे, फिर से आपकी तरफ कनेक्ट करने का उनका मन करेगा, ऑब्सेशन ज़्यादा रहेगा, अपने किए पर पछतावा होगा, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। पछतावा तो वैसे ही होने वाला है सभी के पार्टनर्स को। देखिए 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक की बात करते हैं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स। तो यहाँ पर आपके ऊपर पेशेंस और इमोशनल रेसिस्टेंस का एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे या करेंगे भी, पर फाइट ज़रूर करेंगे आपके पास, आपके साथ फाइटिंग रहेगी यहाँ पर। कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आपको हर्ट करेंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश होगी, और शायद आप में से कुछ लोग उसने कुछ कहा तो आप रिएक्ट कर जाओगे, गुस्सा आएगा ना, कुछ गलत भी कह देंगे तो गुस्सा तो आएगा, तो आप रिएक्ट करोगे और वहीं पर आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। आप भी उसके जैसे एनर्जी में जा सकते हो, इसीलिए बेहतर है कि इग्नोर करो, अपने आप को खुद संभालो, ठीक है। आपके पास एफर्ट्स को, आपके जो पास्ट के एफर्ट्स है ना इस रिश्ते के लिए आपने किए थे, वो याद करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। ये बात भी है कि आप स्टेबल थे, आप पेशेंट थे, है ना, कितना पेशेंस रखा है इसने, मैंने कितना गलत बिहेव किया इसके साथ, इसका रियलाइजेशन, स्लो रिफ्लेक्शन, स्लो रियलाइजेशन उसको होगा, ठीक है। ये वीक साइलेंट रिफ्लेक्शन का है उसका। अब 22 से लेकर 28 तक की बात करते हैं दिसंबर मंथ की, तो हायरोफेंट प्लस लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिचुअल पुल, कार्मिक बॉन्ड फील करेगा या करेगी, ठीक है, ये बात भी है। उसको एक अलग सी एनर्जी फील हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो आप तो ट्विन फ्लेम टाइप अलाइनमेंट फिर से इग्निशन देता है यहाँ पर, स्पेशली लवर्स कार्ड के साथ। कमिटमेंट की एनर्जी भी ट्रिगर होगी, ठीक है, बट इंटरनली ही होगी, कुछ एक्शन ले ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, पर इंटरनली उसको ट्रिगर होगी वो एनर्जी कमिटमेंट वाली। ये वीक आप दोनों के एनर्जी कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, ये बात भी रहेगी। स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फीलिंग वीक, ये बात है। 29 से लेकर तो 31 दिसंबर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ईगो का लास्ट बैटल, अंदर से गिल्ट प्लस स्टबर्नेस, ये सब कुछ रहेगा आपके पर्सन का, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो सडन मोमेंट, सडन अर्ज टू रीच आउट, ये सब कुछ रहेगा। सडनली आपसे मिलने का है, बात करने का है, ये सब कुछ उसके दिमाग में आएगा एकदम से, अचानक से, कि आपको भी मतलब ऐसा लगेगा इसको हुआ क्या है, आप रेडी नहीं रहोगे शायद मिलने के लिए, या जो भी कहीं पर हो भी सकते हो, पर मोस्टली आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये होने के बाद तुरंत मिलना है कैसे, पहले ईगो दिखाए, कुछ बोले, कुछ भी अब्यूज़ करे, और उसके बाद में अगर वो कहे कि चलो मिलते हैं, मैं आता हूँ आती हूँ, तो ये थोड़ी ना होता है ऐसे। मैजिशियन मैनिफेस्टेशन एनर्जी है ये, कॉन्टैक्ट अटेम्प्ट या एनर्जेटिक मैसेज, ऐसा कुछ उसके तरफ से आ सकता है। तो दिसंबर के लास्ट डेज में सडन शिफ्ट, इम्पल्सिव एक्शन पॉसिबल रहेगा आपके पर्सन की ओर से, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ईगो कंट्रोल, ऑब्सेशन वाली एनर्जी रहेगी, मिड में इमोशनल लॉन्गिंग, रिफ्लेक्शन वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो कार्ड्स हैं, और एंड में स्ट्रॉन्ग पुल प्लस इम्पल्सिव एक्शन, ये रहेगा। इम्पल्सिव एक्शन का अटेम्प्ट उसके तरफ से हो सकता है, वो आ सकता है या कर सकता है, सकती है। दिसंबर के एंड तक वो आपके और कांटेक्ट करेंगे, या तो फिर कनेक्शन के बारे में सोचेंगे, कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, ये भी हो सकता है। ईगो फाइट करता रहेगा, लेकिन यह रहेगी या रहेगा, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ स्टार साइंस में बताते चलूँ तो मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है यहाँ पर, ये अगेन जेमिनी एनर्जी, तो बातचीत तो होगी। एंड वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, अगर कोई है कंफर्म पता है तो इसे देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देखें। हर बार हर रीडिंग में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहाँ पर बेवजह के कन्फ्लिक्ट्स हो आपके बीच में, ठीक है। एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। हार्ट एंड लॉस, उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखो कैसी रहेगी। स्टैंड योर ग्राउंड, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। ओके, तो हार्ट एंड लॉस का कार्ड है यहाँ पर। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ते की एनर्जी
पहले ही कार्ड बोल रहा है कि किसी पर्सन के साथ डिसअपॉइंटमेंट, ब्रेकअप टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। ये इमोशनल पेन ज़रूर आएगा उसको, ये भी बात है, ठीक है। आपके पर्सन का अपना पैटर्न वापस एक्टिवेट होता है यहाँ पर, वो इमोशनली विड्रॉ करता है या करती है और उस पर्सन को हर्ट कर रहे हैं अपने तरफ से, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पहले तो बहुत ज़्यादा वो उससे बात करेंगे, सब सही सही था, पर अभी फिर से वो चीज़ हो रही है। किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है, पर्टिकुलरली हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो दिसंबर की शुरुआत किसी हार्ट ब्रेक एनर्जी के साथ ज़रूर होगी, ठीक है। आपका पर्सन जो है वो किसी पर्सन के साथ, जो भी उसके थर्ड पार्टी है, डिसअपॉइंटमेंट, ब्रेकअप टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर उसके साथ में। इमोशनल पेन आएगा, ये बात भी है। आपके पर्सन फिर से अपने पैटर्न में एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो इमोशनली विड्रॉ करेंगे और उस पर्सन को हर्ट करेंगे, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। किसी किसी के लिए ये बात स्ट्रांग रहेगी। इमोशनल लॉस की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये कंफर्म करता है कि उसका, आपके पर्सन का और किसी मतलब जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट प्लस रिग्रेट, एम्प्टीनेस, ये सारी चीज़ें रहेगी उन दोनों के बीच में, मतलब रिश्ता सही से नहीं चलेगा। पास्ट अटैचमेंट पर गिल्ट या सैडनेस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जो भी उनके बीच में हुआ था उस पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्यों गया था इस रिलेशनशिप में, मैं क्या ज़रूरत थी, बेवजह सब कुछ कर लिया। और आपके जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ही नहीं चाहिए था मुझे, मैं क्यों आई इस रिलेशनशिप में आया, ठीक है। लव इज़ नॉट वर्किंग आउट टाइप फीलिंग रहेगी यहाँ पर वो थर्ड पार्टी की। जो भी बॉन्ड है वो अंदर से ब्रेक हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ कन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब कुछ रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन दोनों के बीच में, ईगो क्लैशेस भी होंगे। ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एक्चुअली। किसी पर्सन से मतलब थर्ड पार्टी से स्टबर्न फाइट्स, डोमिनेंस स्ट्रगल, ये सब कुछ चलेगा। आपके पर्सन अपनी बात पर अड़ जाने वाले पर्सन है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको भी पता है। तो दिसंबर के मिड में मेजर डिसएग्रीमेंट इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, मनी प्रेशर, इंस्टेबिलिटी या करियर स्ट्रेस, ये सब कुछ उसके ऊपर रहेगा, आपके पर्सन के ऊपर। इस वजह से पर्सनल रिलेशनशिप और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। आपके पर्सन इरिटेबल एंड डिटैच्ड हो सकते हैं या हो जाते हैं जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, आपको भी पता है। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उसके साथ जो भी कोई थर्ड पार्टी है, तो वो जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में वो वीक करेगा या ऑलरेडी वीक हो चुका है। ट्रायम्फेंट सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये कार्ड बोलता है कि आपके पर्सन क्लैरिटी प्लस ट्रुथ के साथ एनर्जी में आएंगे फिर से, ठीक है। उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन होगा कि दिस इज़ नॉट माई इमोशनल होम, ठीक है। ये पर्सन मेरे लिए इमोशनल घर नहीं है मेरा, ये मेरा सही पर्सन नहीं है, मेरा सही पार्टनर नहीं है या मेरी, ये उसके दिमाग में आएगा। हो सकता है वो किसी टॉक्सिक बॉन्ड को वहीं छोड़ दे, ये भी लग रहा है। यहाँ वो थर्ड पार्टी से शिफ्ट होकर, उसका जो फोकस है उससे शिफ्ट होकर अपने काम पर, अपने गोल पर, है ना, अपने पर्सनल ग्रोथ पर वो शिफ्ट करेगा अपना फोकस, ये दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप एनर्जी डजंट रिकवर, वो आगे बढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन, ये दिखाई दे रहा है। तो दिसंबर के लास्ट 10 to 12 डेज़ में फॉरवर्ड मोमेंट अवे फ्रॉम देम ऐसा रहेगा, मतलब जो भी कोई थर्ड पार्टी है उससे आगे बढ़ना है, उससे दूर जाना है, ऐसा कुछ आपके पर्सन के माइंड में रहेगा। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, ये कार्ड थर्ड पार्टी हैप्पीनेस या आउटसाइड कनेक्शन का सिंबल भी होता है। वो अपने सर्कल, फ्रेंड्स, मतलब जो भी फ्रेंड्स है ना उसके, आपके पर्सन के, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, रिलेशनशिप से दूर भागेंगे। लेकिन ये बात है, किसी सेलिब्रेशन या सोशल इवेंट के वजह से रिलीफ एनर्जी फील होगी उसको, रिलैक्स फील होगा, थोड़ा दूर जाएगा ये सारी चीज़ों से तो, या जाएगी। और जो भी उसके थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते है या रिश्ता है, मतलब ऑनलाइन है तो बहुत सारा हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है ना, और ऑफलाइन है तो फिर किसी के लिए एक ही हो पर्सन, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी पर्सन एक ही हो फिर। तो ये जो थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टीज़ है उसके साथ जो रिलेशनशिप का ड्रामा है उससे बाहर निकलकर लाइट एनर्जी फील करेंगे आपके पर्सन, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए। ये रिकन्सिलेशन का कार्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फाइनली आई एम आउट ऑफ द मेस, ऐसी वाली एनर्जी उसको होगी, और टाइप ये जो है रिलीफ मिलेगा उसको, रिलीफ होता हुआ, ये एक तरह से उसके लिए रिलीफ वाली एनर्जी रहेगी। ओवरऑल ब्रेकडाउन्स रहेंगे स्टार्टिंग में, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होगा, आर्ग्यूमेंट्स प्लस ईगो क्लैशेस की भी एनर्जी है, फाइनेंशियल स्ट्रेस एडिंग प्रेशर, ये भी है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है और ज़्यादा प्रेशर ऐड कर रहा है इनके बीच में। ट्रुथ एंड क्लैरिटी कमिंग आउट, ये भी बात रहेगी। एंड ही और शी मूव्स फॉरवर्ड अवे फ्रॉम देम, जो भी कोई थर्ड पार्टी है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंडिंग में ऐसा है कि वो अपने ऊपर फोकस रहेंगे
और यही उसका हमेशा का रहता है, अपने लिए पहले सोचना है। तो दिसंबर उनके रिलेशनशिप के लिए अच्छा महीना नहीं है, ठीक है। क्लैशेस, लॉस और डिटैचमेंट डोमिनेट कर रहे हैं। गाइडेंस देखते हैं, अब ये सबके लिए रहेगा। ट्रेजरी और लव्ड वंस, आपके अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। उनको भी आपकी ज़रूरत है और ख़ुद की तरफ भी ध्यान दीजिए। द हार्ट ऑफ द मैटर, जो ऊपर ऊपर से दिखता है ना, हमेशा वही सच हो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए बात की तह तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर बहुत हैप्पी दिख रहा है या रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, या कोई और भी बात। वैसे 22 नंबर है इस कार्ड का, 22 222 4 टाइम 2, ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिखे इन दिनों, ये भी हो सकता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इस बात को समझिए, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, जो भी बोलोगे, जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, आपके पर्सन की बोलो या किसी और की भी। आप थोड़ा दूर जाना चाहते हो इस पर्सन से, आप इसके साथ नहीं रहना चाहते हो, आपकी एनर्जी ज़ीरो, मतलब ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को कि मुझे ये चाहिए ही नहीं अपने ज़िंदगी में, ये जहाँ रहे हैप्पी रहे, और इसको बात ही करनी है तो एज अ फ्रेंड दूर से बात करें, लेकिन मुझे इससे मिलना ही नहीं है। ऐसे स्ट्रॉन्ग अंदर से बोल आपको आ रहा है, ऐसे फील आ रहा है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। कुछ लोगों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है ये। इनोसेंस, बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन के रहे आप, और लोगों ने आपके इनोसेंस जो क्वालिटी है उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन अब क्या करें, हमें चालाकियाँ आती ही नहीं है, तो किस तरह से रहे। तो देखिए, एक छोटी सी फिश होती है ना वो, और जब कोई बड़ा फिश उसके पास आए या कोई खतरे की घंटी बजे आसपास, तो वो उसको सेंस होता है, तो वो क्या करता है, अपने जो कांटे होते हैं उसको फुला लेता है ऐसे, है ना, ऐसे पूरा फूल जाता है वो बलून फिश। तो उसी तरह से हमें भी करना है, ठीक है। हमें पता है हम इनोसेंट हैं, हमें ज़्यादा चालाकियाँ आती नहीं, ना लोगों की समझती है, पर थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं कोई मैनिपुलेट कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो अपने आप को ऐसे स्ट्रांग आप दिखा सकते हो उसके सामने, या अपना सपोर्ट सिस्टम बड़ा दिखा सकते हो। तो ये ट्रिक है कुछ अपने आप को सेफ रखने की, सेफ गार्ड करने की। ट्रस्ट रखिए अपने आप पर, ऑलमाइटी गॉड पर, ठीक है। भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। आप पॉजिटिव हो, लाइट एनर्जी में रहो, निगेटिविटी को अपने लाइफ से दूर रखो, निगेटिव ख्याल को, निगेटिव लोगों को, मैनिपुलेटिव लोगों से दूर रहो। थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। देखिए, कंटेंटमेंट की एनर्जी है, तो आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप कंप्लीट हो, आपको कोई बाहर से आकर कंप्लीट नहीं करेगा या करेगी। कंटेम्पलेशन की भी एनर्जी है, तो थोड़ा सोच विचार करने की भी ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करो, परिस्थिति को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, तभी जाके सब कुछ ठीक होगा। अपने ऊपर जब भरोसा करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और फिर आपकी वल्नरेबिलिटी दूर होगी, मतलब जो भी कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। आप इनोसेंट हो, अच्छी बात है, लेकिन लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो बाहर से हमें अपने आप को सेफ गार्ड करना ही पड़ता है। वुडलैंड हार्मोनी, फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। अच्छे रिश्ते जो हैं आपके लाइफ में, अदर रिश्ते भी तो हैं, यहाँ पर कार्ड है ना ये, ठीक है, जिनके लिए आपने थोड़ा वक्त निकालने की ज़रूरत है। बस वो आपको इतना सपोर्ट देंगे, इतना आपको उनके साथ नर्चरिंग फील होगा, और केयरफुल है वो लोग आपके लिए, तो आपको केयर मिल रहा है, ऐसे फील होगा कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपके लिए जो है वो मिल रहा है आपको पॉजिटिवली, ये फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। स्ट्राइव फॉर द बैलेंस एंड हार्मोनी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। पीसफुल हार्ट, फाइंड सॉलेस एंड सेरेनिटी इन द क्वाइट मोमेंट ऑफ रिट्रीट। तो देखिए, जहाँ पीस ऑफ माइंड के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं जा रहे हो बाहर कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, बहुत ऑफिस का टेंशन हो गया, रिश्ते का टेंशन हो गया, तो वहाँ पर है ना, ये सब चीज़ों को लेकर साथ में मत जाओ, इनको सब पीछे ही छोड़ दो, और सच में रिलैक्स हो वहाँ जाकर। ऐसा कोई कैंप अटेंड कर लो, किसी हीलर के पास जाकर हीलिंग लो, वो भी सही रहेगा आपके लिए। ओके, देखिए, अपने आँखों पे पट्टियाँ चढ़ा के कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, अपने लिए वक्त निकालो, सोचो समझो, और फिर उसके बाद में डिसीजन लो तो बेहतर है। किसी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में अपने आप को समझाना और समझना दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अपनी गलती को भी समझना चाहिए, है ना, वो तो ऑलरेडी वैसे ही हैं, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पर हम तो खुद को सेफगार्ड कर सकते हैं चीज़ों को समझ कर, है ना। इन दिनों इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनने का मन करेगा, या इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाना सीखने का मन करेगा आपका। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ अच्छी होगी आपकी, स्पिरिचुअल चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा सा स्पोर्ट्स में या फिर आप अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो तो बेहतर रहेगा। एक्सरसाइज करो, जिम करो, है ना, या कोई स्पोर्ट क्लब ज्वाइन करो, इन दिनों ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। जो आपका इनोसेंस है ना कहीं पर उसको थोड़ा साइड करके आप उसको सेफगार्ड करोगे, अपने इमोशंस को यहाँ पर
संभालना है आपने, इमोशनल बने रहोगे। और एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जियाँ दिखाई दे रही है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, नई शुरुआत भी हो रही है और साथ में आपके लाइफ में कलरफुल टाइम बहुत जल्द पाओगे आप, ठीक है। एंड हो सकता है आप में से किसी का एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, आपके पर्सन कमिटमेंट दे दे, ये भी हो सकता है। सॉन्ग देखते हैं आपके पर्सन की ओर से। सातों जन्म में तेरे साथ रहूँगा यार, हाँ अच्छा सॉन्ग है, 90s का है, ये भी 90s का सॉन्ग है। सुनो, उसमें से कुछ वर्ड्स शायद लिरिक्स आपके, उसके लिरिक्स शायद आपके साथ मैच हो जाए। जस्ट यू एंड मी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, ओके। एंड प्लीज़ कम बैक, छोड़कर जाना नहीं हमें, ओके। इस तरह से उनकी फीलिंग्स है, इस तरह से सॉन्ग है उनकी तरफ से। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।